नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। देश में जहां गाय को पूजनीय माना जाता है, वहीं गाजियाबाद के लोनी से एक चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गौशालाओं के लिए करोड़ों का बजट होने के बावजूद भी यहां गायों की हालत बेहद ही दयनीय नजर आ रही है। गाजियाबाद के लोनी स्थित SFL वेद विहार गौशाला से सामने आई तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। 31 मार्च 2026 की बताई जा रही इस वीडियो में गौ माता मृत अवस्था में पड़ी दिखाई दे रही है, जबकि कई अन्य गायें भूख और बदहाली से जूझती हुई नजर आ रही है। आरोप है सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन पैसों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गायों के चारों का टेंडर जनप्रतिनिधियों के कारोबारियों को दिया गया है, जिसके चलते समय पर और पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि अधिकारी क्षेत्र की समस्याओं से अनजान बने हुए हैं और किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर घूमती गाय भी हादसे का कारण बन रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे मामले में पशुधन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गौशालाओं की स्थिति सुधारी जा सके, गायों को उचित देखभाल मिल सके। उनके साथ भी नगर पालिका की ये स्थिति है, तो ये किसको बख्शेंगे। और मुझे यहाँ से ये भी पता चला है, जो इनका एसोसिएशन का अध्यक्ष है राजीव पालीवाल उनको बोलते हैं, उनके लड़के के अंदर में ये सब काम है, वही देख रेख करते हैं। और यदि आप लोग इन चीज़ों पे आवाज़ उठाओगे, आप लोग इन चीज़ों को जागरूक करोगे, आप इनके खिलाफ लेटर दोगे, ये SC एक्ट का मुकदमा भी आप पे लगवाते हैं। मेरे पे 4 बार इन्होंने एप्लीकेशन दे चुके हैं। चाहे ये एप्लीकेशन मैं कहता हूँ कि 1000 बार दे, पर मेरी आवाज़ नहीं दबेगी, ना मतलब घबराएंगे किसी चीज़ से। स्थिति कैसी मिली गौशाला में? गौशाला की स्थिति है, कहीं पे भी चूना नहीं डला हुआ है, पानी के अंदर भी चूना नहीं है, काई लगी हुई है। और संविदा कर्मचारी यहाँ पे 22 बताए जा रहे हैं लगे हैं, जबकि गौशाला के अंदर इनके यहाँ 135 कर्मचारी बताए गए हैं, जिसमें 45 कर्मचारी का बताया गया कि घर पे बैठ के तनख्वाह लेते हैं वे लोग, जिसमें इनके 10,000 रुपये प्रति पर आदमी की रिश्वत देकर उनकी सैलरी ये लोग पास करते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या कोई थंब मशीन ऐसी लगाई जाए जिनसे कि उनकी हाजिरी का डेटा हम लोगों को मिल सके। आज तक कोई भी ऐसा सिस्टम इनके पास नहीं है, जबकि 45 कर्मचारी में यदि 4.5 लाख रुपए महीना ये लोग खाते हैं और वो लोग बंदर बाट होती है। यदि आप इन लोगों के लिए कुछ कहोगे या कुछ सुनोगे या कुछ लेटर लिखोगे, तो ये SC एक्ट का मुकदमे की धमकी देते हैं। आज की पोजीशन जनप्रतिनिधि एक सभासद की ये पोजीशन है, यदि वो अपने वार्ड में घूम के इनको काम बताएगा तो SC एक्ट का मुकदमा लेने की पोजीशन ये तैयार कर देते हैं। सबसे बड़ी बात दुविधा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, आम जनता को इतनी परेशानी है, इन कर्मचारियों को भी परेशानी है। यदि ये समझे तो इनकी परेशानी हमारे से ज़्यादा है। जहाँ 2100 आदमी काम करेंगे और वहाँ 900 आदमी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके शरीर पर भी दबाव पड़ता है उस चीज़ का। पर ये लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण इन लोगों का ये पागल बना देते हैं, इन लोगों को डरा के धमका के रखते हैं। इस वजह से इनकी भी आवाज़ दबा के रखते हैं। कुछ लोग इनके नेता लोग हैं जो हर जगह इनके अपने समाज के नाम पे इनको बेचने का भी काम कर रहे हैं। 4.5 लाख रुपए महीना बटते हैं, जो वे किस में बटते हैं, एसोसिएशन अध्यक्ष लेता है, अधिकारी खा रहे हैं, इनका पैसा कहाँ जा रहा है भाई। तो इन कर्मचारियों के साथ भी एक तरीके से गलत तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। आज गौशाला की स्थिति बहुत बुरी है। घास उनको 8 बजे जो डाला जा रहा है, ऐसा क्यों? वही गाड़ी लेकर जा रहा, वही पशु वहाँ से ला रहा है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसके बीच में आदमी कहाँ जाएगा भाई। एक आदमी की केवल ड्यूटी है जो यहाँ की देख रेख कर रहा है, और उसकी ड्यूटी वो भी है कि वो पशुओं को वार्ड के अंदर यदि पशु कहीं बीमार है या किसी की कोई शिकायत है, उसको लेके आने का भी काम वही आदमी करता है। तो बहुत बुरी स्थिति है, इसको इनको समझना होगा और मैं इस पर कठोर कार्रवाई करवाऊँगा। और मैं कहीं तक भी इस पर जाना पड़े, मैं DM से भी मिलूँगा, अन्य अधिकारियों से भी इसकी मैं शिकायत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आज हम गौशाला पहुँचे हैं और यहाँ पे देखा किस तरीके की अनियमितता पाई गई।
मैंने ये देखा कि आज 8:30 बजे तक लगभग गाय और बिजार भूखे तड़प रहे हैं। कर्मचारियों की ड्यूटी 6 बजे से है, जिनका कहना है कि जो 6 बजे जब हम आएंगे तो पहले सफाई करेंगे, फिर उसको 1-1.5 घंटे का पीरियड लगता है कुट्टी काटने का और घास घेरने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24/3 के बाद में कोई भी गौशाला के अंदर ना तो कोई नगर पालिका का अधिकारी और ना कोई डॉक्टर, पशु डॉक्टर, जबकि ड्यूटी लगी हुई है कि भाई गौशाला के अंदर डेली जाके पशुओं को चेक करो कि कोई गाय या बिजार बीमार तो नहीं है। और ऐसी हालत में 2 गायें तो मरी हुई पड़ी हुई है। कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है कि ये गायें 2 दिन से मरी पड़ी है। कितना दुर्भाग्य है कि जो गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। 33 करोड़। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या गौशालाओं की हालत सुधारी जाएगी या यूं ही गाय तड़पती रहेगी? जनसंवाद 24x7 इस मुद्दे को उठाता रहेगा। देखते रहिए सच के साथ जनसंवाद 24x7।